हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है टोटली एब्सोल्यूट बिगनर फ्रेंडली वीडियो है। वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम सीखने वाले हैं बेसिक सप्लाइज़ के बारे में, कि हमें क्रोशे को सीखने के लिए या क्रोशे करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद यार्न को कैसे हमने होल्ड करना है क्रोशे करते हुए, अपनी हुक को कैसे होल्ड करना है वो सीखेंगे। उसके बाद चेन स्टिच सीखेंगे, सिंगल क्रोशे सीखेंगे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, और फिर मैं आपको एट द एंड स्टिचेस का कंपैरिजन करवा के बता। तो बेसिक सप्लाइज़ में हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सबसे पहले हमारी यार्न है और हमारी हुक है। हुक और यार्न जो है वो हम यार्न के अकॉर्डिंग हम अपनी हुक साइज़ रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 प्लाई के साथ 4 mm क्रोशे हुक को यूज़ करूँगी आपको समझाने के लिए। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है अपनी यार्न सीज़र को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल सीज़र्स घर में यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमें यार्न नीडल चाहिए होती है। अगर आप बिल्कुल क्रोशेट सीख रहे हैं अभी तो आपको स्टिच मार्कर्स भी चाहिए होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो सेफ्टी पिन्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टिच मार्कर। मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी। अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हैं और क्रोशे को सीख रहे हैं तो आपको हमेशा लाइट कलर यार्न को यूज़ करना है। लाइट पिंक, लाइट ब्लू, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी लाइट, ताकि अगर आप उनके स्टिचेस काउंट करें या आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको उसके स्टिचेस नज़र आ रहे हो। क्योंकि जब हम डायरेक्ट डार्क कलर से यूज़ करते हैं तो हम अगर कोई स्टिच हमारा गिर जाए या हम भूल जाएं या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम काउंटिंग करने में काफ़ी मुश्किल आ रही होती है। तो जब तक आप क्रोशे पे आपका हाथ बैठ ना जाए तो आप कोशिश करें कि आप लाइट कलर्स पे ही काम करें। तो अब हम सीखेंगे क्रोशे की एब्रीविएशंस को। आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे कोई कभी हम पैटर्न सीख रहे हो क्रोशे का, या कभी हम कुछ बनाना सीख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म्स यूज़ होती हैं। लाइक स्लिप स्टिच को जो है SLSE लिखते हैं, जबकि इसको पूरा स्पेल नहीं किया जाता। क्रोशे की जो एब्रीविएशन है वो US के लिए अलग होती हैं और UK के लिए अलग होती हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो US वाली हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन मैं UK वाली भी मेंशन कर दूँगी ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जिस मेथड को फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो US में चेन को हम पूरा चेन नहीं लिखते, हम उसको एब्रीविएट कर देते हैं CH से। स्लिप स्टिच को पूरा स्लिप स्टिच नहीं लिखते, उसको SLSC लिखते हैं। सिंगल क्रोशे को SC लिखते हैं। हाफ डबल क्रोशे को HDC से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल क्रोशे को DC से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल क्रोशे को TR से रिप्रेजेंट करते हैं। यार्न नंबर को YO से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो है मैजिक रिंग जो है उसको MR से। मैजिक रिंग और मैजिक सर्कल एक ही हैं दोनों चीज़ें, तो MR लिख दूँ या MC लिख दूँ तो उससे एक ही बात है। मैंने ये आपको जो एब्रीविएशंस हैं बिल्कुल बेसिक स्टिचेस की बताई हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो बाकी भी आप आगे सीखते जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पहले तो इस पूरी वीडियो को वॉच करें एंड तक, इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ आपने कैसे करनी है। उसके साथ साथ आप एक पेज और एक पेन लें, उस पर आप नोट करें कि आपको क्या समझ आ रहा है और आपने क्या करना है। लाइक मैंने आपको एब्रीविएशंस का बताया, तो आपको एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए, तो आप उसको नोट करें। उसके बाद हमने कैसे किस स्टिच में कैसे करना है आपको वो नोट करना चाहिए। और जब आप सेकंड टाइम इस वीडियो को दोबारा वॉच करेंगे तो आपने जो है अपनी यार्न ले लेनी है, अपनी हुक साइज़ ले लेना है अकॉर्डिंग टू योर यार्न, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस वक्त आपने वो ले लेना है। तो आपने साथ साथ, जैसे ही मैं चेन स्टिच सिखा रही हूँ, मैं हाफ डबल क्रोशिया सिखा रही हूँ, मैं सिंगल क्रोशिया सिखा रही हूँ, आपने साथ साथ उसको करना है। आप वीडियो को पास करके उसको साथ साथ कर सकते हैं। जहाँ से आपको नहीं समझ आया आप दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप 1 या 2 दफ़ा करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं भी अभी बिल्कुल बिगनर हूँ क्रोशे में, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेसिक हैं। तो आप क्रोशे कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। सीखेंगे कि हम अपने क्रोशे हुक को कैसे पकड़ते हैं। क्रोशे को पकड़ने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड्स बताऊँगी।
आप या तो अपने क्रोशे को ऐसे नाइफ़ की तरह पकड़ सकते हैं और यूँ आप इस पे काम कर सकते हैं, या तो आप इसको एज़ अ पेंसिल को जैसे होल्ड करते हैं वैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो मैं जो आपको प्रेफ़र करूँगी या जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं पेंसिल वाला है, क्योंकि मैं इस तरह काम करने में ईज़ी रहता है और आपका हाथ भी दुखता नहीं है। जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हो आपको हमेशा वो वाला चूज़ करना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे कि हम अपनी यार्न को कैसे होल्ड करना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रोशे सीखने का, क्योंकि हम अपनी यार्न को कैसे होल्ड कर रहे हैं वो से हमारी जो चेन है, बेसिकली हमारा जो क्रोशे हो रहा है वो बैलेंस रहता है। अगर हम इसको थोड़ा टाइट पकड़ेंगे तो हमारी जो स्टिचेस हैं वो टाइट होंगे, और अगर हम इसको लूज़ पकड़ेंगे तो हमारे स्टिचेस जो हैं वो लूज़ रहेंगे। तो अगर हम इसको बैलेंस में हमने रखना है तो या तो हम इसको टाइट रखेंगे या तो हम इसको लूज़ रखेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और अभी आपने स्टार्ट ही किया है तो इसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है बैलेंस रखने में इसको। आपके कुछ स्टिचेस टाइट भी आ सकते हैं, कुछ जो है वो आपके लूज़ भी हो सकते हैं। तो आपने इस पर घबराना नहीं है, आपकी जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी ये आपको आता रहेगा। इसका पहला मेथड जो ये यार्न को पकड़ने का है, आपने अपना हैंड ले लेना है इस साइड से। आपने यार्न को लेना है, इस जो इसका कॉर्नर होगा वो ऊपर रहेगा, और उसको यूँ अपनी पिंकी फिंगर के इर्द गिर्द इसको रोल कर लेना। उसके बाद बल्कि हाथ को सीधा करना है और उसके यूँ होगी, और फिर इस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। ये आपका मेथड नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि आप इसको अपने इस फिंगर पे रोल कर लें और फिर आप यहाँ से अपना काम करते रहें। लेकिन जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ, मैं इस पे काम करते हुए इसको अपने इन दोनों फिंगर्स के दरमियान कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे अपनी यार्न को खींचना नहीं पड़ता बार बार, तो वो इजीली मैं उसको आगे पीछे कर सकती हूँ। तो हो आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सीखेंगे स्लिप नॉट बनाना। स्लिप नॉट जो है वो बिल्कुल बेसिक स्टेप है। अगर आपने कोई भी पैटर्न स्टार्ट करना है, आपने चेन बनाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। ठीक है, तो स्लिप नॉट के लिए आपने जो है तकरीबन इतनी यार्न को छोड़ देना है। उसके बाद ये मैं अंदाज़े से छोड़ रही हूँ, तो आप जितनी चाहे मतलब इतनी तो हो एटलीस्ट उतनी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक लूप बना देनी है, ऐसे लूप आ गई। इसके साथ ही आप एक और लूप बना देंगे, बेशक आप छोटी बना लें। तो ये हमारे पास 2 लूप्स हो गए। ये देखें, ये हमारा जो है कॉर्नर है और ये जो है 2 लूप्स हैं। ये वाली जो है फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। अब आप जो क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड लूप है उसको हमारी फर्स्ट लूप में से पास कर देंगे ऐसे, और इसको खींच लेंगे। तो ये हमारी जो है स्लिप नॉट बन गई है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब आप, ये हमारी स्लिप नॉट है। अब आपने क्या करना है, अपनी हुक लेनी है और इसको उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, और इसको थोड़ा हम टाइट कर लेंगे खींच के। तो अब आपकी जो स्लिप नॉट है वो आपने अपने हुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है, कि जब हम उस पर काम कर रहे हो तो ना वो ज़्यादा टाइट हो और ना वो ज़्यादा लूज। सीखने लगे हैं अपनी चेन स्टिच। इसको चेन स्टिच भी कहते हैं और इसको फाउंडेशन चेन भी कहते हैं, क्योंकि इस चेन को बना के ही हम अपना कोई भी पैटर्न स्टार्ट करते हैं, इस वजह से हम इसको फाउंडेशन चेन कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 यार्न हैं। ये वाली जो है, जो लंबी वाली है, वो हमारी वर्किंग यार्न होगी, क्योंकि हमने इस पर काम करना है, और इस वाली यार्न को हम साइड पे रखेंगे। तो क्रोशे को मैंने अपनी पेंसिल की तरह पकड़ लिया है और मैंने यार्न को अपनी 2 फिंगर्स में इस तरह रैप कर लिया। तो अब हम काम शुरू करेंगे अपनी चेन स्टिच पे या फाउंडेशन चेन पे। तो उसके लिए क्या करना है, हम अपनी जो हुक है, मैं इस वाले पार्ट को जो है हुक बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है अपनी वर्किंग यार्न अपनी इन फिंगर्स में ले लिया, अपनी हुक को जो है पेंसिल की तरह होल्ड कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी हुक है वो ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी यार्न को इसके ऊपर करूँगी पहले। तो अब क्रोशे को मैं रोटेट करूँगी यार्न वाली साइड पे, ठीक है, इस तरह। तो अब मैं इसको सीधा इस लूप में से निकाल दूँगी। तो ये हमारा जो है वो पहला स्टिच हो गया। इसी तरह मैं दोबारा करूँगी, ये ऊपर की है, मैं अपनी यार्न इसके ऊपर करूँगी, हुक को यार्न वाले साइड पे रोटेट करूँगी और मैं इसको सीधा इसमें से पास कर दूँगी। तो ये हमारा जो है वो सेकंड हो गया है। इसी तरह दोबारा से मैं इसको अपनी यार्न को इसके ऊपर करूँगी, इसको रोटेट करूँगी और इसमें से पास कर दूँगी। तो ये हमारा जो है थर्ड चेन स्टिच हो गई है। इसी तरह आपको बनाते रहना है। 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो इसी तरह आपने इसको बनाते रहना है। तो अगर आपने इसको काउंट करना है तो हम देख सकते हैं कि ये वी शेप आपको नज़र आ रही है इसकी, तो हम इनकी ये वी बनी हुई है। तो ये जो इसकी ऊपर वाली होती है ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, और ये जो है इसकी बैक वाली साइड है, ये वाली। और आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं, ये इस तरह की लगती है। तो अगर हमने इसको काउंट करना है तो हम जो ये वी आपको नज़र आ रहा है इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास 12 हैं। तो ये जो लूप होती है इस हुक के अंदर, इसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन अगर आप ज़्यादा कर लें तो आप इसको अपनी हुक को रिमूव करके यहाँ से एक चेन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपने अपनी चेन स्टिच या फाउंडेशन चेन को बनाना है। अब हम बनाने लगे हैं सिंगल क्रोशिया, जिसको हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं US टर्मिनोलॉजी में। तो अब जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्लिप नॉट बनानी है हमने, तो स्लिप नॉट हमने सीख लिया था बनाना। उसके बाद हमने फाउंडेशन चेन बना ली थी, या फिर उसको हम अपनी चेन स्टिच कहते हैं, वो कर लिया था। तो अब यहाँ से ही आगे हमें सिंगल क्रोशिया सीखना है। तो सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमेशा जो आपकी चेन की लेंथ होती है उससे हम एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1 या 2 एक्स्ट्रा कर लेते हैं चेन। तो मैं एक एक्स्ट्रा कर लूँगी। उसके अलावा अब जब हमने काम करना होता है, बिल्कुल हम नेक्स्ट वाली स्टिच से नहीं करते, हम उससे एक स्टिच छोड़ के काम करते हैं। तो क्रोशिया में जो है ये इस लूप को काउंट नहीं करते हैं हम। यहाँ तक जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ये जो है हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये हमारा सेकंड स्टिच है। तो अब जब हमने इसको इस साइड पे, अब हमने पहले इसको इस साइड पे काम किया था, जब हम काम करेंगे तो इसको इस साइड पे काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमने फर्स्ट स्टिच होती है उस पर हम काम नहीं करते, उसको स्किप करके जो है हम सेकंड स्टिच से काम स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारी सेकंड स्टिच है इसकी जो ऊपर वाली लूप है इसमें अपनी हुक को इंसर्ट करते हैं ऐसे। ये नीचे वाली थी इसकी, और ये ऊपर वाली जो साइड है इस पर इंसर्ट कर दिया। अब मैंने यार्न ओवर करना है, तो यार्न लूँगी मैं अपनी हुक पे और इसको इसके अंदर से गुजार दूँगी। तो अब जो है हमारे पास हो गई हैं 2 लूप्स। तो अब मैं दोबारा से यार्न लूँगी ऊपर, हुक को उसके मुताबिक रोटेट कर लूँगी और इन दोनों में से पास कर दूँगी। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरह जो अब इसी तरह जो है अब हम अपनी सेकंड वाली स्टिच पे काम करेंगे। तो सेकंड स्टिच की ये जो है ऊपर वाली है, ये नीचे वाली जो है साइड है। तो ऊपर वाली साइड से हमने अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न को रैप किया ऊपर और इस हिसाब से एडजस्ट किया, निकाला। तो 2 लूप्स हो गई। दोबारा से यार्न ली। तो जो मैं इसके ऊपर यार्न लेती हूँ ना, इसको यार्न ओवर कहते हैं, यार्न ओवर दी हुक भी कहते हैं और यार्न ओवर भी कहते हैं। तो अब मैंने इसको इसके अंदर से पास कर दिया। तो ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद थर्ड वाले में दोबारा से मैंने इसकी ऊपर वाली लूप के अंदर इंसर्ट किया, यार्न ली, पास की, 2 लूप्स हो गई, यार्न लेके दोनों में से पास कर दिया। इसी तरह जो है दोबारा थर्ड वाले में करेंगे। तो ये हमारा जो है थर्ड सिंगल क्रोशिया हो गया। ये फोर्थ सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ बन रहा है। ये 7, ये 8, ये 9। तो उसके लिए मैं यार्न लेके इसमें से पास करूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो मैंने ये ले लिया। तो ये हमारा जो है स्लिप स्टिच हो गया। ये बैक साइड से इस तरह का दिखता है और फ्रंट साइड से यूँ नज़र आता है। अब हम करने लगे हैं अपना हाफ़ डबल क्रोशिया। हाफ़ डबल क्रोशिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं HDC से। तो हाफ़ डबल क्रोशिया करने से पहले सबसे पहले जो है हम स्लिप नॉट बनाते हैं। उसके बाद हमने जो है चेन स्टिच बनानी है या फाउंडेशन चेन बनानी है अपनी। तो मैंने यहाँ पे 13 की चेन बना ली थी।
तो अब हाफ़ डबल क्रोशे करने से पहले जो है हम 2 जो है अपनी चेन स्टिच को स्किप करेंगे। तो ये वाली लूप को हम काउंट नहीं करते। ये जो इसके नेक्स्ट वाली है, ये वाली स्टिच, ये हमारी फर्स्ट स्टिच हो गया, ये हमारा सेकंड स्टिच हो गया। तो हमने 2 को स्किप करके थर्ड से काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर लेंगे ऐसे। तो हाफ़ डबल क्रोशे करने से पहले हम अपनी हुक पे मतलब यार्न ले लेते हैं। तो हमने यार्न ओवर कर किया, हुक को रोटेट किया। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड वाली है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाली जो वी है, उसके अंदर से ऊपर वाली लूप में से अपनी हुक को पास किया। तो अब ये देखें 3 है, दोबारा यार्न ली अपनी हुक पे, या इस तरह भी यार्न ले सकते हैं आप, ठीक है। यार्न ली, इसके अंदर से पास आउट की। अब हमारे पास जो है वो 3 लूप्स हो गई हैं। दोबारा से यार्न लेंगे इसके ऊपर, हुक के ऊपर, और इस तीनों पे से पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है पहला हाफ़ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। इसी तरह दोबारा हमने यार्न ओवर किया, अपनी हुक को रोटेट किया, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट स्टिच के ऊपर वाली साइड से अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर, हुक को इसके अंदर से ले गए। तो अब हमारे पास दोबारा 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर किया, तीनों लूप में से पास किया। तो ये हमारा सेकंड हाफ़ डबल क्रोशे हो गया। इसी तरह दोबारा यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच की ऊपर वाली लूप में से लेके गए, यार्न इसमें से पास की, तो 3 लूप्स हो गई। दोबारा यार्न ओवर, रोटेट किया, इन तीनों में से पास कर दिया। तो ये थर्ड हो गया। दोबारा यार्न ली, ऊपर वाली लूप में से जो है पास किया, यार्न ली अपनी हुक पे, यार्न को पास किया लूप में से, 3 लूप्स हो गई, इसमें से पास कर दें। तो इस तरह देखें हमारा हाफ़ डबल क्रोशे हो रहा है। तो दोबारा से हमने यही पैटर्न एंड तक रिपीट करना है। इसके ऊपर पहले यार्न लेनी है, फिर ऊपर वाली लूप में से अपना हुक गुजारना है, फिर अपनी हुक पे यार्न लेनी है और इसको इसके अंदर से पास कर देना है। तो 3 लूप्स हो गई अब हमारे पास, ये 1 2 3। दोबारा से अपने हुक पे यार्न लेंगे और इन तीनों में से पास कर देंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा हाफ़ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब इसको रिमूव करने से पहले मैं इसमें से अपनी यार्न को पास कर लूँगी। अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ तक जो है हमारा हाफ़ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से ये इस तरह का दिखेगा, बैक साइड से इस तरह का दिखेगा। हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना डबल क्रोशे। डबल क्रोशे स्टार्ट करने से पहले मैंने स्लिप नॉट बना ली थी और अपनी चेन स्टिच बना ली थी। वही 13 जो हमने फाउंडेशन चेन की रखी है, वही मैंने 13 चेन्स बनाई है। तो डबल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह। उसके अलावा मैंने इसको होल्ड कर लिया और अपनी हुक को इस तरह पकड़ लिया। तो डबल क्रोशे करने के लिए जो हम पहली 3 चेन स्टिच हैं उनको स्किप करते हैं। तो हमारे आपको पता है हुक से जो नेक्स्ट ये वाली लूप को हम काउंट नहीं करते। तो इससे नेक्स्ट वाली जो है वो हमारी फर्स्ट चेन स्टिच है, उससे नेक्स्ट वाली सेकंड है, उससे नेक्स्ट वाली थर्ड है। तो हमने 3 को स्किप करना है, तो हमने 4th में इंसर्ट करेंगे अपना। तो हमने सबसे पहले जो है यार्न ओवर करना है और हमने जो है फर्स्ट 3 को स्किप कर दिया। तो ये इस तरह आएगा हमारा। तो ये दोबारा से यार्न को लेना है। अब हाफ़ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे में डिफरेंस ये है कि जब हम हाफ़ डबल क्रोशे करते हैं तो हम इन तीनों में से अपनी यार्न को ले जाते हैं, लेकिन डबल क्रोशे में पहले हम 2 लूप में से यार्न को पास करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से।
तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डबल का मतलब होता है 2, तो इस वजह से हमने इसको पहले 2 लूप्स में से लेके जाना है, फिर 2 लूप्स में से। तो आपने अब हमारे पास 3 लूप्स आ गई हैं, तो अब हमने यार्न ओवर करना है अपनी हुक को, जो है यार्न को पहले 2 लूप्स में से, मतलब ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली में से पास करेंगे। तो अब हमारे पास दोबारा से 2 लूप्स आ गए हैं, तो अब दोबारा से यार्न लेंगे अपनी हुक पे और उसको इन दोनों में से पास कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा जो है फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। इसी तरह दोबारा हमने यार्न लेनी है, तो इससे जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा ये वाला है, तो हम इसकी ऊपर वाली जो है साइड पे अपना हुक इंसर्ट किया, दोबारा यार्न ली अपने हुक पे, इसके अंदर से पास की। तो अब हमारे पास दोबारा से 3 जो हैं लूप्स हो गई हैं। दोबारा यार्न लेंगे, पहली 2 लूप्स में से पास करेंगे, उसके बाद दोबारा यार्न लेंगे और इन दोनों लूप्स में से पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है सेकंड डबल क्रोशे हो गया। इसी तरह दोबारा से यार्न ली, नेक्स्ट स्टिच में पास की, यार्न ली, पास की, तो 3 लूप्स हो गई। यार्न ली, 2 लूप्स में से पास किया, फिर यार्न ली, 2 लूप्स में से पास किया। तो ये हमारा जो है थर्ड डबल क्रोशे हो गया। दोबारा यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में से पास किया, यार्न इसमें से गुजारी, 3 लूप्स हो गई। दोबारा यार्न ओवर, 2 लूप्स में से पास करेंगे, फिर यार्न ओवर, 2 लूप्स में से पास करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। यार्न ली, नेक्स्ट स्टिच में से पास किया अपना हुक, यार्न ली, इसमें से निकाला, 3 लूप्स रह गई, पहली 2 लूप्स में से यार्न ओवर, फिर 2 लूप में से। तो ये हमारे इस तरह डबल क्रोशे बन रहा है। तो इस तरह हमने जो है लास्ट तक कर लेना है। यार्न ली, नेक्स्ट स्टिच पे से यार्न इसमें से गुजारी, 3 लूप्स, पहली 2 लूप्स, फिर 2 लूप्स। तो हमेशा काम करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो यार्न है ये साइड पे रहे और वर्किंग यार्न पे आप काम कर रहे हो। दोबारा से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में से पास किया, यार्न इसमें से पास की, पहली 2 लूप्स में से यार्न को पास किया, फिर 2 लूप्स में से। तो इसी तरह जो है ओवरऑल आपने एंड तक कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया डबल क्रोशे अपना। तो अब मैं इसको कट कर दूँगी इसमें से पास करके। ये फ्रंट से जो है हमारा डबल क्रोशे इस तरह का दिखेगा और बैक साइड से इस तरह का। हम करने लगे हैं अपना ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे को यूएस टर्मिनोलॉजी में टीसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट बना लिया, अपनी जो है 13 स्लिप स्टिचेस चेन स्टिचेस बना ली। तो अब हमने स्टार्ट करना है अपना ट्रिपल क्रोशे। तो ये वाली हमारी जो है लूप है, ये हमारी वर्किंग यार्न। क्रोशे करने के लिए हम अपनी 4 जो चेन स्टिच हैं उसको स्किप करते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वाली जो है वो फर्स्ट चेन स्टिच है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इन सब पहली फोर्थ को स्किप करके तो हम जो फिफ्थ वाली होगी, यानी कि ये हम इसको काउंट नहीं करते। तो अब क्या हुआ, हम काउंट कर लेंगे दोबारा 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ स्टिच से हमने काम करना है। तो उसमें अपनी हुक को इंसर्ट करने से पहले हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे। पहले यार्न लिए अपनी हुक पे, फिर दोबारा लेंगे। तो ये इस तरह हमें दिखाई देगा। तो अब जो है जब हमने 2 दफ़ा यार्न ओवर कर लिया तो हमने फिफ्थ स्टिच में अपनी हुक को इंसर्ट किया। तो अब ये 4 है हमारी लूप्स हमारी हुक पे। तो अब दोबारा से हम यार्न लेंगे अपनी हुक पे और इसके अंदर से पास करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये इस तरह का नज़र आएगा। तो अब दोबारा डबल क्रोशे की तरह हम पहले 2 में से करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से करेंगे और इस तरह करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यार्न ओवर करना है। यार्न ले ली, पहले 2 में से पास की,
अब हमारे पास टोटल जो है वो टोटल 3 लूप्स रह गई हैं। दोबारा से यार्न लेंगे अपनी हुक पे, इसको रोटेट किया, फिर इन 2 में से पास किया। अब दोबारा 2 रह गई हैं हमारे पास, तो दोबारा से यार्न ली और इन 2 में से पास कर दिया। तो ये हमारा पहला जो है वो ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो अब दोबारा से यार्न लेंगे, फिर यार्न लेंगे। अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं, तो अब हम पहले हमने स्टिच पे काम किया था, अब इससे नेक्स्ट स्टिच पे काम करेंगे। इसमें अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे ऊपर वाली लूप में, यार्न ली, इसमें से पास की। 4 लूप्स रह गई हैं, यार्न ली, पहली 2 लूप्स में से पास किया। अब 3 रह गई हैं, फिर यार्न ली, फिर इन 2 लूप्स में से पास किया। अब फिर 2 रह गई हैं, यार्न ली, इन 2 में से पास किया। तो अब हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हमने थर्ड करना है, तो दोबारा यार्न लेंगे, फिर यार्न लेंगे। फिर जो स्टिच पे काम कर लिया था, इससे नेक्स्ट स्टिच ये है, इसमें अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न ली, इसमें से पास की। तो 4 लूप्स हो गई हैं। दोबारा से यार्न ओवर किया, पहली 2 लूप्स में से पास किया। 3 रह गई हैं पीछे, दोबारा यार्न ओवर किया, इन 2 में से पास किया। 2 रह गई हैं, फिर यार्न ओवर किया, इन 2 लूप्स में से पास किया। तो ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इस तरह बिल्कुल हमने एंड तक कर लेना। यार्न ली, फिर दोबारा यार्न ली, अपनी नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, यार्न ली, इसमें से पास किया। तो 4 लूप्स थी, यार्न ली पहली 2 लूप्स में से, फिर यार्न ली, फिर 2 लूप्स में से, फिर यार्न ली, फिर 2 लूप्स में से। तो 4th ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम 5th करने लगे हैं। तो इस स्टिच पे अभी हमने काम किया था, तो अब इसे नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करेंगे। पहली 2 में से पास किया, फिर 2 में से पास किया, फिर 2 में से पास किया। हमारा ट्रिपल क्रोशिया भी हो गया। तो ट्रिपल क्रोशिया हमारा इस तरह का होता है और फ्रंट से इस तरह का दिखता है और बैक साइड से ये यूं दिखता है। यहाँ तक हमारे सारे बेसिक स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने अपना चेन स्टिच किया था। चेन स्टिच में उस सबसे पहले हमने जो है अपनी स्लिप नॉट बनाना सीखी थी। फिर हमने सिंपल जो है चेन्स बनाई थी अपनी आगे, और ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें हमने कोई भी अपने चेन को स्किप नहीं करना, तो ये बहुत सिंपल था। उसके बाद जो है हमने अपना सिंगल क्रोशिया सीखा था। सिंगल क्रोशिया में हमने जो हमारी फर्स्ट चेन थी, चेन स्टिच था, उसको स्किप किया था। वो हम इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारी हाइट है, मतलब इसको हाइट दे सके। जो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने स्किप किया था। तो हमारा जो फर्स्ट मतलब सिंगल क्रोशिया जो है वो यूँ हमें नज़र आता है। तो अब हम देखेंगे हमारा जो है हाफ़ डबल क्रोशिया में क्या डिफरेंस है। तो हाफ़ डबल क्रोशिया में जो है हमने पहली 2 चेन को स्किप किया था, ताकि ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो चेन्स हैं, ये 2 1 और ये 2, इनको हमने स्किप किया था ताकि इसको हाइट मिल सके। वरना ये इस तरह हो जाता जब हम इसको लेके जाते डायरेक्ट। तो इसको हमने हाइट दी है ताकि जब हम अपने नेक्स्ट स्टिच पे काम करें तो ये मतलब यूँ पिचक ना। हमारा डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया में हमने 3 जो है चेन स्टिच को स्किप किया था। तो ये हमारी फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का लगता है डबल क्रोशिया। और फिर आता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया।
ट्रिपल क्रोशे में जो है हमने 4 चेन स्टिच को स्किप किया था ताकि हम ये हाइट दे सकें। ये देखें, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ जो है ये इसकी हाइट के लिए है। ये जो हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे है इसकी हाइट पे हमने 4 को स्किप किया था, अदरवाइज़ ये यूं हो जाता तो ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, इसलिए इसको हाइट देने के लिए हमने 4 चेन स्टिच को स्किप किया था। तो आप देख सकते हैं कि हम चेन स्टिच से ट्रिपल क्रोशे की तरफ आए हैं तो इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती रही है और हर स्टिच एक दूसरे से अलग है। तो चेन स्टिच जो है वो बिल्कुल बेसिक है, इसको हम फाउंडेशन चेन भी कहते हैं। तो अगर आपको ये करना आ गया तो आपके लिए आगे क्रोशे सीखना और भी ज़्यादा आसान है। सिंगल क्रोशे में क्रोशे करने से पहले हम अपनी यार्न ओवर नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है अपनी हुक को अपनी नेक्स्ट चेन स्टिच में पास करते हैं और में हम पहली जो चेन स्टिच है उसको स्किप करके जो हमारी सेकंड वाली चेन स्टिच है उसके अंदर डायरेक्ट अपनी हुक को इंसर्ट करते हैं। उसमें पहले हमें यार्न ओवर नहीं करना पड़ता। और जो सेकंड, जब हम सिंगल क्रोशे से हाफ डबल क्रोशे में आते हैं, हाफ डबल क्रोशे से लेकर ट्रिपल क्रोशे तक सबसे पहले हमने किसी भी चेन स्टिच में अपनी हुक इंसर्ट करने से पहले हम यार्न ओवर करते हैं, फिर हुक इंसर्ट करते हैं। तो हाफ डबल क्रोशे में हम जब यार्न ओवर कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी 2 जो चेन स्टिच होती हैं उनको स्किप करते हैं, अपनी पहली जो HDC है हाफ डबल क्रोशे उसको हाइट देने के लिए। तो 2 को स्किप करके जब हम थर्ड में यार्न ओवर करके थर्ड चेन स्टिच में अपनी हुक को इंसर्ट करते हैं और फिर तीनों लूप्स के अंदर से यार्न ओवर करके जो यार्न है वो पास कर देते हैं। इसी तरह जब हम डबल क्रोशे पे आते हैं तो हमने पहले 3 जो चेन स्टिचेस हैं उनको स्किप करना है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ वाली होगी उसमें जो है पहले यार्न ओवर करना है अपनी हुक पे, फिर हुक को फोर्थ वाली में इंसर्ट करना है। उसके बाद जब यार्न ओवर करेंगे हम तो पहले 2 लूप्स जो होंगी उनमें से यार्न को पास करना है, उसके बाद जो 2 लूप्स होंगी फिर यार्न को पास करना है। तो डबल क्रोशे में आपको इस तरह का मिल जाएगा। तो फिर जब हम ट्रिपल क्रोशे की तरफ आएंगे तो ट्रिपल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हमने 2 दफ़ा यार्न ओवर करना है अपनी हुक के ऊपर। 2 दफ़ा यार्न ओवर करने के बाद जो हमारी जिस लूप पे हम काम कर रहे हैं उस लूप को स्किप करके जो हमने अगली जो 4 चेन स्टिचेस होंगी उनको स्किप करना है। जो लूप है होगी जिसमें हम काम करें उसे काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट जो 4 चेन स्टिचेस होंगे उनको स्किप करके 2 दफ़ा अपनी हुक पे यार्न ओवर करके हमने 5th चेन स्टिच में इंसर्ट करना है। फिर उसमें से अपनी दोबारा यार्न ओवर करके अपनी हुक को निकालेंगे लूप में से। तो अब हमारे पास टोटल 4 लूप्स रह जाएंगे। फिर हम यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से फिर यार्न ओवर करके फिर 2 लूप